जो मसीह में है और प्रभु में अपने आप को मजबूत बनाया हुआ है, उसे ये दो बात पता होगा कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, उनकी राह पर चलेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। दूसरी बात, यदि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करेंगे, उसके रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हम नरक जाएंगे। ये दो बात हर वो क्रिश्चियन को पता है और जो बाइबल कहता है, और पता होना भी चाहिए। एक बात और भी है, जो नया कोई मसीह को जाना है, मसीह को पहचाना है, लेकिन उसे ये बात कोई बताता नहीं और वहाँ तक कोई पहुँचता नहीं है कि उसके बारे में कोई बताए। पर आज मैं आप सभी के बीच में वो बताना चाहता हूँ। हालांकि ये बातें बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन इस बात को कोई सामने लेके नहीं आता, और वो बात आज मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 666 का जो नंबर है, ये जो अंक है, बाइबल में कौन कौन से किताब में लिखा है और उसका अध्याय कौन सा है और उसका वचन कौन सा है और किस किस चीज़ के बारे में लिखा है, वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। आज की दौर में अगर मैं कहूँ 666 आ चुका है, ये गलत नहीं होगा, क्योंकि शायद आप लोगों को नहीं पता है कि वो आ चुका है और हमें कैसे पता चलेगा। आजकल लोग उनकी दिलों में जो बात है, थोड़ी थोड़ी सी बात पे नाराज हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात पे रिश्ते टूट जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात पे लोगों का मर्डर हो जाता है, थोड़ी थोड़ी सी बात पे इंसान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लोग हाइपर हो जाते हैं, लोग फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर जो हमारा प्रभु यीशु जो है, वो शांति का राजा है, वो गुस्से का परमेश्वर नहीं है। पर आज अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो 666 कहीं ना कहीं उसके दिल में है, कहीं ना कहीं आ चुका है। हम सब ने एनर्जी ड्रिंक पिया हुआ होगा और बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक भी पीते हैं, लेकिन एक एनर्जी ड्रिंक का नाम ऐसा है, मॉन्स्टर एनर्जी। मॉन्स्टर उसका नाम है। अब बताइए, मॉन्स्टर एनर्जी, वो आपको स्क्रीन में उसका फोटो भी दिख रहा होगा मॉन्स्टर एनर्जी का। अब बताइए कैसे इसका नाम पड़ा। कहीं ना कहीं इंसान 666 को अपने अंदर छुपा के रखा है, अपने दिलों में बसा के रखा है, और इंसान आज की दौर में अच्छा चीज़ें छोड़कर बुरी चीज़ों की संगति कर रहा है, यानी कि 666 के रास्ते पे चल रहा है। अगर मैं और कहूँ, लोगों को देखो, उनकी शरीर में शैतान के टैटू वगैरह बना के रखे हैं। इसका तस्वीर भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, टैटू बना के रखे हैं, और लोग उनकी गाड़ियों पर लिखा हुआ होता है डेविल इंजन, मॉन्स्टर कार, और लोगों के हेलमेट वगैरह देखो, उसमें भी लिखा होता है, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो कहीं ना कहीं 666 आ चुका है, हमारे आंखों के सामने नहीं, पर हमारे दिल में है, हमारे मन में है। और आज लोग उसके पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि वो अच्छी चीज़ों को लेना नहीं चाहते हैं, वो अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। जो शैतान उनको जिस रास्ते पे लेके जाता है, वो उसी रास्ते पे ही चलना पसंद करते हैं। जैसे कि कुछ चंद पैसों के लिए अगर किसी का मर्डर करना है, किसी का किडनैप करना है, किसी को ड्रग्स देना है, 666 का ही काम है और किसी और का नहीं है। क्योंकि शैतान सबसे पहले मन को और उसकी दिल को कंट्रोल करता है, उसके बाद शरीर को करता है। जिस तरह हवा को पहले उसने उसके मन को कंट्रोल किया, उसके दिल को कंट्रोल किया, फिर हवा से पाप करवाया, उसी तरह आज पूरी दुनिया में 666 छाया हुआ है। हर एक जगह पे है, हर एक कदम पर है, हर एक इंसान के पास है वो। क्योंकि आज के दौर में इंसानों को अच्छी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जो शैतान उनको राह दिखाता है, जिस राह पे शैतान उसको कहता है इस राह पे चलेगा तो तू सक्सेसफुल होगा, इस राह पे चलेगा तेरे पास गाड़ी होगा, घर होगा, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, लोग तेरी इज्जत करेंगे, लोग तेरे सामने झुकेंगे। शैतान जो रास्ता दिखाता है, उसी रास्ते पे ये सफलता पाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए उसी रास्ते पे दौड़ते हैं सब। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की रास्ते पे चलोगे, तुमको कठिनाई आएगी, दुख आएगी, कष्ट आएगी, तकलीफ आएगी, लेकिन यहाँ पे 666 कहता है
तुमको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, तुम ऐसो आराम की जिंदगी जियोगे। इस तरह पवित्र शास्त्र में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो उसका छाप देगा, या तो तुम्हारे माथे पे लिखा होगा 666 या तुम्हारे दाहिने हाथ पर लिख के देगा। अगर वो तुम्हारे पास नहीं होगा तो तुम कहीं कारोबार नहीं कर सकते, तुम कुछ खरीद नहीं सकते, तुम कुछ बेच नहीं सकते। और उसमें यह भी लिखा है कि वो तुम्हें भरमाएंगे, यानी कि तुम्हारा मन, दिल, आत्मा को वो कंट्रोल करेगा। उसी की हाथों की कठपुतली बन के वो जैसा रिमोट दबाएगा वैसे आप चलेंगे। जो 666 है वो बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा भयानक है, क्योंकि वो आ चुका है। लोग उसके इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा आएगा आएगा, नहीं, वो आ चुका है। हर एक इंसान के अंदर झांक कर देखो, वो दिखेगा, हर एक इंसान। अगर मैं टैटू की बात पहले कर रहा था, वो टैटू ऐसा है, इंसान कहाँ कहाँ वो शरीर की कौन कौन सी अंगों में वो शैतान का टैटू बना के रखा है। लेडीज, जेंट्स, हर कोई मॉन्स्टर को पसंद करते हैं, शैतान को पसंद करते हैं, शैतान के रास्ते पे चलना पसंद करते हैं। बहुत सारे और भी जो फिल्मी सितारे हैं, वो उन सब का कहना यह है कि जो 666 नंबर है वो उनका लकी नंबर है। वो नंबर को वो लोग जब से लकी मानते हैं तब से उनकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है और वो अच्छे कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फिल्मी सितारे हैं जो आज चमक रहे हैं उस 666 को लेकर, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो लोग जो कर रहे हैं, जो चीज़ में वो घुसे हुए हैं, वो शायद उनको नहीं पता है। सभी के बीच में आ चुका है। बस अब हमें उस 666 की नहीं, परमेश्वर की सुननी है और परमेश्वर के रास्ते पे हमको चलना है, ताकि हम उस 666 से बचे। क्योंकि अंत के कालों में ऐसा होगा कि जो मजबूत होगा मसीह में वो भी भरमाया जाएगा। और आज पैसों की लत इंसान को इतना पागल बना के रखा है, इतना पागल बना के रखा है कि भले सामने वाला मर जाए लेकिन मेरे पास पैसा होना चाहिए, मैं उससे बड़ा होना चाहिए, मेरा हर एक चीज़ अच्छा होना चाहिए। हर कोई इंसान सेल्फिश होकर ये सोच रहा है। वो इंसान नहीं कर रहा, उसके अंदर जो 666 है वो सब कर रहा है, उस इंसान को भटका रहा है, उस इंसान को गलत राह पर लेके जा रहा है। अब पैसों की बात कैसे आई? क्योंकि इंसान लालची हो चुका है। कल को 666 आपके सामने आएगा और आपको कहेगा कि मैं तुझे बंगला दूंगा, गाड़ी दूंगा, बैंक बैलेंस दूंगा, तू जितना पैसा चाहिए मैं तुझे दूंगा, तू मेरे साथ आ जा। हर कोई ये कहेगा मुझे भी वो नंबर दे दो, मुझे भी उसका स्टिकर दे दो, मेरे शरीर में भी उसका छाप दे दो। हर कोई कहेगा, क्योंकि दुनिया आज जिस रफ्तार में चल रहा है, पैसे कमाने के चक्कर में जो स्पीड में जा रहे हैं इंसान, कहीं ना कहीं जिस दिन 666 फिजिकली आके हमारी आंखों के सामने खड़ा हो जाएगा, उस दिन हर एक इंसान जो मसीह में मजबूत है वो भी कहीं ना कहीं कहेगा मेरी ज़िंदगी में दुख है, तकलीफ है, दर्द है, मुझे भी पैसों की ज़रूरत है, मैं भी उसके रास्ते पे चलूँगा, मैं भी उसके साथ चलूँगा। और वो भी कहीं ना कहीं उसके साथ चलने लगेगा और हमें उस अनंत काल की आग में फेंक दिया जाएगा जहाँ पर उसका आग कभी बुझता नहीं और कीड़े कभी मरते नहीं हैं। उस अनंत काल की आग में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है। मैं 666 के बारे में कह रहा था, ये वचन में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है वो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। दूसरा इतिहास 9 का 13वां वचन में लिखा है, जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुँचा करता था उसका तोल 666 किक्कार था। एज्रा का किताब 2 अध्याय उसका 13वां वचन में लिखा है, आदि निकम के संतान 666, यहाँ पर भी 666 लिखा है। प्रकाशित वाक्य 13 का 18 में लिखा है, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666। मैं बस आप लोगों को बताना चाहता था कि बाइबल में कहाँ कहाँ 666 लिखा हुआ है, 666 का नंबर लिखा हुआ है। और ये जब आएगा फिजिकली हमारे सामने जब आएगा, सचमुच ये हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। सचमुच हम जितने मेहनत करके प्रभु यीशु को पाए हैं वो सब ये हमसे छीन लेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का ही उद्धार होगा। आज हम सभी के बीच में 666 है, आ चुका है, सभी के अंदर है। वो मसीह में हो
या ना हो, मसीह में रहने वाला इंसान भी वो गुस्सा करता है। मसीह में रहने वाला इंसान भी अपने मन में कपट रखता है, एक दूसरे के खिलाफ बात करता है, एक दूसरे को वो भला बुरा कहता है, और जो मसीह में नहीं है वो भी करते हैं। ये सारी बातें आज की दौर में, आज की इस समय में कोई नहीं करता, अपनी अपनी रास्ते पे चल रहे हैं। हमें इस अंत की काल में इसके बारे में बात भी करना है। जब तक हम इसको सामने नहीं लाएंगे ये किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए आज मैंने कोशिश की है आप लोगों के बीच इसे लाने का, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हमें ये गलत संगति, गलत विचार, गलत व्यवहार और गुस्सा करना, नफ़रत करना, झगड़ा करना, ये सब शैतान की निशानी है, परमेश्वर की नहीं है। तो इसे निकाल के हमें फेंकना है और हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उनकी रास्ते पे हमें चलना है। और आप सभी ने देखा होगा कि इंसान शैतानों की टैटू कहाँ कहाँ कर रखा है। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि इस वीडियो को आपने आखिरी तक देखा। प्रभु आप सभी को आशीष करे। हो सके ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में हर किसी को पता चले। फिर से एक बार मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।